नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में 15 मेंबर्स यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी और एन जगदीशन को चुना गया है। सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। टीम में शुभमन गिल को कप्तान और रविंद्र जडेजा को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं बीसीसीआई ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में औपचारिक शिकायत दर्ज की है। दरअसल 21 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान दोनों ने भड़काऊ इशारे किए थे। रऊफ ने आसमान से विमान गिराने का इशारा तो साहिबजादा ने 50 लगाने पर गन सेलिब्रेशन किया था। दौसा जिले के बांदीकुई में जमीनी विवाद में देवरानी और जेठानी को गोली मार दी गई। देवरानी की मौत हो गई जबकि जेठानी की हालत गंभीर है। इस दौरान लाठी डंडे भी खूब चले। दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हुए हैं। मामला दौसा के बसवा इलाके का है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए महिला का शव बसवा थाने के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अलवर सिकंदरा हाईवे जाम कर दिया। बसवा की बागड़ियों की बास निवासी 52 वर्षीय कैलाशी देवी पत्नी गोपाल खेत पर गई थी। इस दौरान जमीन विवाद को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि दूसरे पक्ष के 37 वर्षीय राजेंद्र ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से कैलाशी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी जेठानी 53 वर्षीय बिदाम देवी गोली लगने से गंभीर घायल हो गई। वह परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर घायल हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह को 3 मिनट 26 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग ने कानूनी शिकंजे में फंसा दिया है। यह मोबाइल कॉल सीएमओ ने हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत प्रोजेक्ट में लगी लेडी डॉक्टर को की थी। लेडी डॉक्टर की ओर से यह कॉल रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में कोर्ट में पेश की गई, जिसके आधार पर आरोपी सीएमओ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। एडिशनल सेशन जज रंजना अग्रवाल की कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग सुनकर स्पष्ट हो रहा है कि आरोपी ने कार्यस्थल पर एक महिला कर्मचारी के प्रति यौन रूप से अश्लील शब्द कहे और यौन उत्पीड़न किया। यह अत्यंत आपत्तिजनक और अश्लील भाषा है। बताया जा रहा है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई वो 20 सितंबर की है। उस दिन सीएमओ ने लेडी डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल कर कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाओ, घबरा क्यों रही हो, मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। राजस्थान में अब मानसून लगभग विदा हो चुका है। राज्य इस बार मानसून की रिकॉर्ड बारिश हुई है। बीते 125 सालों में ये ऐसा सीज़न है जब दूसरी बार सबसे ज़्यादा बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार राजस्थान में औसत से 65% ज़्यादा बरसात हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार कल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर से भी मानसून लौट गया, जबकि झालावाड़ और बांसवाड़ा के आंशिक हिस्सों में मानसून की विड्रॉल लाइन गुजर रही है। राजस्थान में 1 जून से 24 सितंबर तक 712.2 mm कुल बरसात हो चुकी है, जबकि मानसून के एक सीज़न में औसत बरसात 436.5 mm होती है। इससे पहले साल 1917 में इससे ज़्यादा बरसात हुई थी। साल 1917 में 844.2 mm कुल बरसात मानसून सीज़न में दर्ज हुई थी। पंजाब में मोगा के बेअदबी केस की सुनवाई चंडीगढ़ में करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि फिलहाल स्थिति ज्यों की त्यों रखी जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार की पंजाब का माहौल ठीक न होने की दलील को सही मानते हुए बेअदबी से जुड़े 6 केस चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफ़र किए थे, जिसमें मोगा का केस भी शामिल है। इस मामले को लेकर सेवक सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब यह तय होगा कि केस की सुनवाई मोगा में होगी या चंडीगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। एचएस फुल्का ने बताया कि हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को कहा था कि पंजाब का माहौल ठीक नहीं है। इसी आधार पर 6 केस ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। मोगा के रहने वाले गुरसेवक सिंह ने हिम्मत दिखाकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब के कुल 6 केसों में बठिंडा, फरीदकोट और मोगा के मामले शामिल हैं।
भरतपुर सांसद संजना जाटव ने यहां एक मीटिंग में सीएमएचओ को मोबाइल चलाते देखा तो फटकार लगाई। उन्होंने सीएमएचओ को बाहर जाने तक का कह दिया। दरअसल कलेक्ट्रेट में दिशा की हुई बैठक में सीएमएचओ गौरव कपूर भी थे, जो मोबाइल देख रहे थे। दरअसल एक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर सांसद संजना जाटव ने सीएमएचओ गौरव कपूर को फ़ोन किया था, लेकिन सीएमएचओ ने कॉल रिसीव नहीं किया था। मीटिंग में जब उन्हें फ़ोन चलाते हुए देखा तो वे गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, मेरे पीए ने आपको फ़ोन और मैसेज किया, यहाँ तक कि सभी अधिकारियों को भी फ़ोन और मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, आखिरी स्टेज पर डॉक्टर को पूजा जाता है। परिणाम ऐसे होते हैं, न तो डॉक्टर कोई जवाब दे पाता है, कोई मरे तो मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यह है, खुद एसी के कमरे में बैठ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जयपुर की जवार सर्किल पुलिस ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी, ब्लैकमेलिंग और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों 22 वर्षीय सुमित बसवाल निवासी करणी विहार और 23 वर्षीय आकाश निवासी प्रताप नगर को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। डीसीपी संजीव नैन ने बताया कि 22 सितंबर को कान सिंह ने रिपोर्ट दी कि वह WTP के पीछे गार्डन वे होटल में रुका था। गूगल पर मसाज सर्विस सर्च करने के बाद 3 लड़के और एक लड़की कार से आई। उन्होंने पहले 5,000 रुपये मांगे, फिर और रुपए मांगे। जब और रुपए देने से मना किया तो आरोपियों ने हमला कर मोबाइल और 11,700 रुपये लूट लिए। पुलिस ने होटल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित तारीख घोषित की। संभावित तारीखों के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हो सकती हैं। डेटशीट ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर साझा किया गया है। जानकारी के अनुसार इन परीक्षाओं में 45 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। परीक्षा देश के अलावा 26 अन्य देशों में भी आयोजित की जाएगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हर विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और इसके 12 दिन के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए अगर 12वीं की भौतिक परीक्षा 20 फरवरी 2026 को होगी तो मूल्यांकन 3 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा। अलवर के पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकनी गौड़ ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि बानसूर थाना क्षेत्र में 25 मई 2024 की रात को गांव के एक युवक ने नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुलाया था। वहां पहले से ही उसका एक साथी और पड़ोसन महिला मौजूद थे। महिला ने दोनों युवकों से कहा, जो करना है कर लो, मैं देखती हूँ। इसके बाद दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ जबरन रेप किया था। कोर्ट ने कहा, अगर ऐसे मामलों में नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके, समाज में इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन द बॉर्डर रन जैसलमेर में होगी। इसमें देश भर से 1200 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। मैराथन 6-7 दिसंबर को लोंगेवाला बॉर्डर पर होगी। इसी पोस्ट पर साल 1971 में युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। इस वॉर में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें हर किलोमीटर में न सिर्फ धूल और धूप से लड़ना होगा बल्कि थकान को भी चुनौती देकर आगे बढ़ना होगा। हर 10 किलोमीटर पर हाइड्रेशन पॉइंट्स, खाने पीने का इंतजाम और मेडिकल सपोर्ट भी उपलब्ध रहेगा। द बॉर्डर रन का आयोजन करने वाली कंपनी द हेल रेस के फाउंडर और रेस डायरेक्टर विश्वास सिंधु बताते हैं, इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। आज यह रेस भारत की सबसे बड़ी और सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन बन चुकी है, जिसमें देश भर से 1200 से अधिक रनर्स हिस्सा लेते हैं। इस मैराथन में एथलीट 160 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में बाइक और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत में कंपनी के मैनेजर की मौत हो गई। चुरोटी इस्तम मुरार बग्गड़ तिराहा थाना क्षेत्र निवासी 34 वर्षीय संजय चौधरी फैक्ट्री से काम कर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान एक अन्य बाइक ने स्कूटी सवार संजय चौधरी को टक्कर मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची उद्योगनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक संजय चौधरी IMI
में पूरणचंद जैन एंड सन्स कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। फैक्ट्री में काम करने वालों ने पुलिस को बताया कि हैवेल्स फैक्ट्री के पास अचानक एक बाइक सवार ने संजय चौधरी की स्कूटी को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया। घायल संजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि संजय चौधरी के 4 छोटे बच्चे हैं।